transfection with liposomes and lipoplexes. So actually, this technique, it is an other alternative method for the transformation of animal cells. आप ये कह सकते हैं कि ये एक और वेरिएशन है केमिकल बेस्ड मेथड्स की, जिसकी मदद से हम एनिमल सेल्स की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. इस टेक्निक में हम कुछ ऐसे लिपिड या फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं जिसको हम फ्यूजोजेनिक कहते हैं. उस तरह के जो फ्यूजोजेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो एनिमल सेल्स के साथ फ्यूज कर जाते हैं और फिर डीएनए को एनिमल सेल्स के अंदर डिलीवर कर सकते हैं. तो इस तरह के जो टेक्निक हैं इनको हम लिपोसोम्स और लिपोप्लेक्सेस मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं. इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे. नो दिस टाइप ऑफ transfection of animal cells was used first time by using the protoplasts of bacterial cells. के बैक्टीरिया के प्रोटोप्लास्ट लिए गए जो कि सेल वॉललेस एंटिटीज होती हैं, उनको लेके तो एनिमल सेल के साथ कल्चर करवा के तो उनको फ्यूज करवाया गया फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो प्रोटोप्लास्ट में जो डीएनए था आफ्टर फ्यूजन वो एनिमल सेल में ट्रांसफर हो गया. सो हियर एज आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट टाइम बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट वर यूज्ड टू ट्रांसफेक्ट animal cells. So actually, what was the basic outline for such a type of transfection? So in this case, first the recombinant plasmids that carry our gene of interest, it can be transferred into bacterial cells. And after transformation of the bacteria, the copy number of the plasmid, which is recombinant in nature. Why? Because it carrying our gene of interest. Its copy number, it is being increased by growing cells in a medium that contain an antibiotic chloramphenicol. Because when we will grow bacteria in the presence of chloramphenicol, it will specifically mediate the replication of the plasmid DNA, so that if initially a few copies of the recombinant plasmid is there, are there, then with the passage of time, copy number it may be increased. Once copy number has been increased, then cells, they can be treated with lysozyme enzyme. Lysozyme का आपको पता है कि ये स्पेसिफिकली बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करता है. जब बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेड होगी तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बच जाता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. और फिर इस तरह के प्रोटोप्लास्ट को हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफेक्शन के लिए विद एनिमल सेल्स, के दोनों को बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट को और एनिमल सेल्स को इकट्ठा ग्रो करवाया जाता है, जिससे दोनों की जो मेम्ब्रेन्स हैं वो फ्यूज कर जाती हैं और हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है वो एनिमल सेल में डिलीवर हो जाता है. इसके अलावा और बहुत सारी सेल टाइप्स हैं, जैसा कि रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स हैं. सम टाइप ऑफ सेल्स लाइक हीमोग्लोबिन डिवॉइड सेल्स, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ऐसे एरिथ्रोसाइट्स, उनको भी सिंथेसाइज किया गया टू ट्रांसफॉर्म एनिमल सेल्स. इसका ये एक एडवांटेज था कि इससे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स बनते थे उनकी एफिशिएंसी हाई थी, स्टेबली ट्रांसफॉर्म थे. लेकिन इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज था कि ये टाइम कंज्यूमिंग थी, लेबोरियस थी. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट वाज रिप्लेस्ड विद अदर टेक्निक्स लाइक हियर अगेन yeast artificial chromosome or the yeast spheroplast. They can also be used to transfect some animal cells like the mice. Spheroplast आपको याद हो कि ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें सेल वॉल को पार्शली हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है. तो इसमें भी हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या क्रोमोसोम, जिसको यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहते हैं, इसको हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बाय कल्चरिंग द यीस्ट प्रोटोप्लास्ट दैट कंटेन्ड
yeast artificial chromosome and mice cells together so that we can get the transgenic mice. Now, these are some natural protoplasts that can be used for the transfection of the animal cells. Now, with the passage of time, some synthetic vesicles were prepared under in vitro conditions by using certain phospholipids that can deliver the DNA after encapsulation. And such type of synthetic phospholipid vesicles, they were given the name liposomes. The liposomes that were initially developed, they were having some problem because most of the time to encapsulate the DNA into phospholipid vesicle, it was not so easy. And then again, such type of synthetic vesicles were replaced by using certain cationic phospholipids or neutral phospholipids. And the vesicles that were developed from such polycationic or neutral phospholipids, they were given the name of lipoplexes, and they are having good efficiency for transformation. And efficiency was very high, like maybe up to 90% of the cells in the cultures, they were transformed. And such a type of techniques, they were given the name liposomes or lipoplexes. The main point here is that they are mainly synthetic phospholipids molecules.